प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की मॉर्निंग बाइबल मेडिटेशन में फिर से आप सबका स्वागत है। प्रियो, आज से हम फिलिपियो अध्याय 2 से हम मनन करेंगे और आज हम कुछ बातें अध्याय 2 का हम देखेंगे और आज का विशेष मनन रहेगा फिलिपियो उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 2 वचन तक। प्रियो, जब हम फिलिपियो अध्याय 2 में हम देखते हैं तो प्रेरित पौलुस हमारा ध्यान को केंद्रित करता है, वो है एक उदाहरण स्वरूप मसीह जीवन जीने के बारे में, जो हम 2 अध्याय 1 से लेकर 30 वचन तक हम पाते हैं। वहाँ पर भी प्रियो हम 2 भागों को पाते हैं। सबसे पहला जो हम 2 अध्याय 1 से लेकर 18वें वचन तक पाते हैं, जहाँ पर प्रेरित पौलुस बताते हैं कि जो परमेश्वर का पुत्र का स्वभाव है, वो स्वभाव को हर एक विश्वासियों को बांटना चाहिए, उसके बारे में। और दूसरा भाग में पाते हैं वो है कि जो परमेश्वर का दास लोग हैं, उनका जो मनसा, उनका जो स्वभाव, उनको भी हर एक विश्वासी को अनुकरण करना चाहिए, जो हम अध्याय 2 उसका 19 से लेके 30 वचन तक हम पाते हैं। और वहाँ पर प्रेरित पौलुस विशेष करके 3 व्यक्तियों का नाम को उल्लेख करता है। सबसे पहला तीमुथियुस के बारे में, और प्रेरित पौलुस खुद के बारे में, और तीसरा व्यक्ति वो है इपफ्रुदीतुस के बारे में। प्रियो, तो अध्याय 2 में हम ये कुछ मुख्य बातों को हम पाते हैं। तो आज का विशेष मनन रहेगा फिलिपियो उसका 2 अध्याय 1 से लेके 2 वचन तक। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरे ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हाँ प्रियो, जैसे पहला भाग में हम पाते हैं कि जो परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह का जो स्वभाव, वो स्वभाव को हर एक विश्वासियों को बांटना चाहिए। प्रियो, विशेष करके 2 अध्याय में प्रेरित पौलुस हमारा ध्यान को मसीह यीशु का नम्रता के बारे में हमारा ध्यान को केंद्रित करता है। अध्याय 2 उसका 5वें वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा ध्यान को वो केंद्रित करते हैं यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में, कि उनका जिस प्रकार से स्वभाव था उसी प्रकार से जैसे हमारा स्वभाव भी उनके अनुसार रहे। और प्रिय, उसके बाद जाके प्रेरित पौलुस उनके ईश्वरीय स्वभाव के बारे में उन्होंने बात को बताया कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, खुद दास रूप धारण करके वो जन्मा और अपने आप को नम्र किया, इतना कि कलवरी क्रूस तक अर्थात मृत्यु तक अपने आप को नम्र किया। और उसके बाद प्रिय हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया। और यही बात को प्रेरित पौलुस अध्याय 2 में हमारा ध्यान को सबसे ज़्यादा केंद्रित करता है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक विश्वासियों का जीने का जो आधार अर्थात हमारे सम्मुख एक बहुत ही बड़ा उदाहरण वो खुद यीशु मसीह है। और मसीह जीवन जीने का एक सबसे बड़ा उदाहरण वो यीशु मसीह है। प्रिय, उसी प्रकार से 2 अध्याय 1 और 2 पद में प्रेरित पौलुस उसके बारे में ही बताते हैं। वो है, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया हो। हाँ प्रियो, यहाँ पर हम कुछ मसीह स्वभाव को प्रेरित पौलुस हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कुछ शांति, प्रेम, ढाढ़स, सहभागिता, करुणा और दया के बारे में। हाँ प्रियो, हम यहाँ पर विशेष करके कुछ आत्मिक फलों के बारे में हम देखते हैं। ये सारे विषय में तुम जैसे मेरे आनंद को पूरा करो और एक मन और एक प्रेम, एक ही चित्त हो और एक ही मनसा रखो। हाँ प्रियो, प्रेरित पौलुस एकता के बारे में बता रहे हैं, एक मसीह सहभागिता, जिस मसीह सहभागिता में हमें मसीह यीशु को अगर अनुकरण करना है, उनके अनुसार चलना है, तो हमें एक बनना है। प्रियो, हम मनुष्य हैं, हम एक नहीं बन पाते हैं, लेकिन प्रियो हमारे अंदर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जो पवित्र आत्मा दिया गया है, वो पवित्र आत्मा हमें सहायता मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है और वो हमें ये सारे स्वभाव में ढलने के लिए हमें सहायता करता है। क्योंकि प्रियो, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि हम मसीह यीशु से चाल चले और मसीह यीशु के जैसा बने।
मसीह यीशु के जैसा बनने का मतलब ये नहीं कि उनके ईश्वरीय स्वभाव में हम ढले, लेकिन उसका ये मतलब है कि उनके नैतिक चालों के अनुसार हम जैसे चले। हर एक विश्वासियों को उनके नैतिक चाल के अनुसार हमें चलना चाहिए। जिस प्रकार से यीशु मसीह प्रेम करते थे, यीशु मसीह का मन में शांति था, यीशु मसीह का हम सहभागिता के बारे में देख पाते हैं, उनके करुणा और उनके दया के बारे में हम देख पाते हैं। और साथ साथ प्रियो, एक बहुत ही महान चीज़ जो हम देख पाते हैं वो है एकता उनके जीवन में। हाँ प्रियो, उनके मन में जो एकता था पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ, वो एक था। वो कभी भी वे लोग तीनों एक दूजे से वे लोग अलग नहीं हो सकते हैं। हाँ प्रियो, यही एकता को हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं और वही एकता को प्रेरित पौलुस आज हमें बता रहे हैं कि हमारे अंदर भी वही एकता होना चाहिए। किसी भी बात में जैसे हम झगड़ा ना करें, लेकिन हम जब हमारे अंदर प्रेम रहेगा तो हम हर एक झगड़ा को हम सुलझा सकते हैं। हमारे मन में अगर एक भाई और एक बहन के प्रति अगर एक मसीह सहभागिता रहेगा प्रियो, तो वहाँ पर कोई भी झगड़े का, वहाँ पर कोई भी हम लड़ाई का बात देख नहीं पाते हैं प्रियो। वही बात को प्रेरित पौलुस 1 से लेकर 2 वचन तक बताते हैं, वो है एकता के बारे में और मसीह यीशु के अनुसार चलने के लिए और एक मसीह जीवन जीने के बारे में। तो प्रियो, परमेश्वर हम सबको सहायता मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।